भोपाल में कार्यकर्ता महाकुंभ कर बीजेपी ने दिखाई अपनी ताकत। आडवाणी, राजनाथ, सुषमा, जेटली समेत पार्टी के आला नेताओं ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश। करीब 5 लाख कार्यकर्ता रहे मौजूद। मोदी से आडवाणी की नाराजगी के सवाल अब भी बरकरार। बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ में पहुंचे। आडवाणी ने मोदी की जमकर की तारीफ, लेकिन पैर छूने पर नहीं दिया आशीर्वाद। शिव के महाकुंभ में मोदी का संबोधन। शिवराज सरकार की तारीफों के बांधे पुल। कहा, प्रदेश सभी दिशाओं में कर रहा है विकास। प्रदेश की राह में परेशानियों के पीछे केंद्र सरकार को बताया जिम्मेदार। महाकुंभ के मंच से मुख्यमंत्री शिवराज ने जन आशीर्वाद यात्रा के लिए जनता को दिया धन्यवाद। प्रदेश में तीसरी बार भी बीजेपी की सरकार बनाने की अपील कर गिनाए कांग्रेस के घोटाले। आसाराम मामले में अहम आरोपी शिल्पी ने जोधपुर की जिला कोर्ट में किया सरेंडर। कोर्ट ने पूछताछ के लिए पुलिस को सौंपा। छिंदवाड़ा में आसाराम के गुरुकुल में है वार्डन। और चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले बल्ले। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 7वें वेतन आयोग के गठन को दी मंजूरी। करीब 80 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। नमस्कार, खबर भारती में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी सोनी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भोपाल में हुए कार्यकर्ता महाकुंभ से। बीजेपी कार्यकर्ताओं का महाकुंभ भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित हुआ। महाकुंभ में आडवाणी, नरेंद्र मोदी, सुषमा स्वराज, उमा भारती समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने माला पहनाकर सभी का स्वागत किया। बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी ने महाकुंभ का उद्घाटन किया और अपने भाषण में पार्टी शासित राज्यों के विकास कार्यों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनावों में भी बीजेपी जीतेगी और हम देश में एक स्थिर सरकार देंगे। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने अपने भाषण में शिवराज सरकार की तारीफ की। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने यूपीए पर भी जमकर निशाना साधा। शिवराज सरकार की तारीफ करते हुए उमा ने मोदी को भारत भाग्य विधाता बताया, जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए केंद्र पर निशाना साधा। वहीं बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी ने 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनाने का दावा किया। उन्होंने आडवाणी को मार्गदर्शक बताते हुए खुद को पार्टी का छोटा नेता बताया। और बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ में मोदी और आडवाणी समेत पार्टी के तमाम दिग्गज नेता एक मंच पर नजर आए। कयास लगाए जा रहे थे कि मोदी और आडवाणी के बीच की खाई इस महाकुंभ में पड़ जाएगी, लेकिन दोनों के बीच की तलखी उनके हाव भाव में अब भी नजर आ रही है। बीजेपी रैली में इसकी झलक भी देखने को मिल गई। भोपाल में बीजेपी की महारैली में मंच पर मोदी जब आडवाणी के पैर छूने के लिए नीचे झुके तो आडवाणी हाथ जोड़े कहीं और ही देखते रहे। यहां भी मंच पर आडवाणी मोदी से बसते नजर आए। हालांकि आडवाणी ने मंच से बीजेपी के इस कार्यकर्ता महाकुंभ में उमड़े जनसैलाब को देखकर काफी खुशी जाहिर की। कभी ऐसे भी कार्यक्रम होते हैं कि जिनमें भाषणों का महत्व बहुत अधिक नहीं होता। अगर महत्व होता है तो उस कार्यक्रमों में आए हुए लोगों की उपस्थिति का होता है। और भोपाल के जम्बूरी मैदान में आज बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ में बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी अपने पूरे रंग में दिखे। मोदी ने जहां एक और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ करते हुए दावा किया कि राज्य में बीजेपी की जीत को लेकर कोई शक नहीं है, तो वहीं कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि कांग्रेस की प्रदेश इकाई 10 साल से भूखी है और यदि वे सत्ता में आ गए तो